हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत रानी से होती है। वो कहती है कि मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं एक अच्छी बहू बनूंगी। पद्मिनी कहती है कि अगर आप ऐसा करती है तो मैं और दीदी आपको और आपके पिता का सम्मान करेंगे। यदि आप असफल हुई तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगी। आपके पिताजी ने मुझसे कहा था कि आपको अच्छे ग्रेड मिलते थे आपकी क्लास में। अब मैं तुम्हें अंक दूंगी और मैं तुम्हारी क्लास बनूंगी, और अगर कुछ भी गलती होती है तो मैं तुम्हें सजा दूंगी। वो अपना हाथ उसका पकड़ती है और उसके हाथ पे थप्पड़ मारने वाली होती है। रानी उसका हाथ हटा लेती है और पद्मिनी को उसके हाथ में लग जाती है। वो कहती है कि गरीब लोगों की रानी का स्वागत है। रानी कहती है कि वो रानीसा से भी ज्यादा खतरनाक है। अगली सुबह शांति रानी को फर्श से जगाती है। रानी कहती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी। शांति कहती है क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों सो गई? रानी कहती है हाँ। वो नीचे जाती है। फिर चंपा कहती है कि ओ हम कितने किस्मत वाली है, यहाँ रानी बहू अपने यहाँ पे आई है। शांति कहती है कि तुमने फिर से शुरुआत की। चंपा कहती है कि वाह, जिसके हाथों में पोछा था आज उसके पास सोना है उसके हाथ में। अब रानी कहती है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? मैं किसी भी तरफ नहीं हूँ। अगर मैं ऊपर जाती हूँ तो वो मुझसे कहते हैं कि अपने लोगों के पास जाओ, अगर मैं यहाँ आती हूँ तो सब मुझे प्रताड़ित करते हैं। रानीसा ने मुझे अपनी आंखों से गोली मार दी, उन्होंने मुझे मेरी जगह से घर छोड़ दिया। वो एक चाकू उठाती है और कहती है कि क्या मैंने ऐसा किया? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरा जीवन बर्बाद हो गया और मेरे बाबूजी मुझसे ये सब करवा रहे हैं। राजमाता मुझसे रस्में करवाती है, वीर मुझसे बात नहीं करता, और अब ये पद्मिनी, मुझे नहीं पता क्या करना है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है। शांति कहती है प्लीज नीचे आओ, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। चंपा कहती है कि अरुण को कुछ तैयार करने के लिए कहो। रानी कहती है कि नहीं, उससे मुझे कल रात का बचा हुआ खाना लाने के लिए कह दो। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। वीर कहता है कि टेबल खाली दिख रही है। वो कहती है कि मेरी बहन इस घर का दिल है। उसे एक कुर्सी मिलती है और उसे वो राजेश्वरी के पास में कुर्सी लगा के बैठ जाती है। पद्मिनी कहती है कि इस घर में मेरी बहन की जगह कोई नहीं ले सकता। संजय कहता है कि कोई लेना भी नहीं चाहता, हम केवल उसे यहाँ वापस चाहते हैं। पद्मिनी कहती है कि एक बार उसके गुस्से का कारण निकल जाएगा तो वो वापस आ जाएंगी। मेरा मतलब है उनका गुस्सा, मैं रानी की बात नहीं कर रही हूँ। फिर नंदिनी कहती है कि मुझे पता है कि हम बुरे मूड में हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम सब यहाँ एक साथ है, चलो खाते हैं। विक्रम कहता है भगवान का शुक्र है कि आप नाराज नहीं है। नंदिनी कहती है कि मुझे बिना वजह गुस्सा नहीं आता। संजय कहता है कि खाना खाओ। विक्रम कहता है कि ये नंदिनी ने किया था। वो कहती है कि मुझे नंदो मत कहो। जय कहता है गुस्सा मत करो, जब आप गुस्से में होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकता। विक्रम कहता है चलो खाओ। पद्मिनी कहती है रुक जाओ, हम सब मिलकर खाएंगे। विक्रम कहता है हम सब है तो सही। पद्मिनी कहती है कि आप अपनी बहू को भूल गए हो, अपनी भाभी को। कुमुद रानी को बुलाती है। वीर कहता है कि ऐसा मत करो, हम सब यहाँ हैं। पद्मिनी कहती है कि वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें उसे यहाँ बुलाना होगा। फिर शांति रानी के पास खाना ले जाती है। कुमुद कहती है कि तुम क्या कर रही हो? कहती है कि मैं खाना खा रही हूँ। कुमुद कहती है कि खाने की टेबल पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। रानी वहां आती है। पद्मिनी कहती है कि आखिरकार आपको समय मिल गया, तुम कहाँ थी? वो कहती है कि मैं भूखी थी और इसलिए मैं नीचे खा रही थी। पद्मिनी कहती है कि तुम्हें हम सबके साथ खाना चाहिए। रानी फर्श पर बैठ जाती है। पद्मिनी कहती है कि तुम क्या कर रही हो? मुझे पता है कि तुम्हें नीचे से ऊपर पहुंचने में बहुत टाइम निकाला है। फिर इस कुर्सी पर बैठो। रानी फिर असहज महसूस करती है। वो फिर पैर को ऊपर रख के बैठती है। पद्मिनी कहती है कि मैं तुम्हें खाना परोसती हूँ। वो उसे फिर खाना देती है। रानी कंफ्यूज रहती है। पद्मिनी कहती है क्या हुआ, ये तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? मुझे कुछ और बनवाना चाहिए? वो कहती है नहीं, ये अच्छा लग रहा है, टेस्टी भी होगा। पद्मिनी कहती है खाना शुरू कर। रानी अपने हाथों से नूडल्स उठाती है। पद्मिनी कहती है कि तुम क्या कर रही हो? रानी कहती है खा रही हूँ। वो कहती है कि चारों ओर देखो, सब कैसे खा रहे हैं, आप इस तरह की बहू बनोगी, सभी की तरह कांटा और चाकू से खाओ। रानी डरी हुई रहती है। वो कांटा और चाकू उठाती है और खाने की कोशिश करती है। पद्मिनी कहती है कि खाना तुम्हारे पास है लेकिन तुम इसे नहीं खा सकती, तुम सभी इस घर की बहू नहीं बन पाओगी। रानी खाने की कोशिश करती है। नूडल्स वीर के हाथ पर गिरते हैं, वो उसे फिर उठाता हुआ अलग रख देता है। रानी रसगुल्ला कहती है। नंदिनी कहती है कि वो ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे उसने कभी अच्छा खाना नहीं देखा हो। रानी 3 रसगुल्ले लेती है और उन्हें कांटे से खाने की कोशिश करती है। वो एकदम उछलता जय के चेहरे पर गिर जाता है। रानी सॉरी कहती है। नंदिनी कहती है कि क्या तुम पागल हो? पद्मिनी कहती है कि अगर आप चाहते थे कि हमारी अगर तुम चाहती थी कि जय रसगुल्ला खाए तो तुम कह सकती थी, तुमने उसे चेहरे पर क्यों फेंका? मैंने सुना है कि तुमने उसे एक बार चप्पल भी फेंकी थी। वो कहती है कि मुझे खेद है राजकुमार जय सिंह। वो कहता है सॉरी मत कहो, मैं शिष्टाचार नहीं जानता, ग्रामीण उन्हें नहीं जानते। वीर कहता है कि मैं खाना नहीं चाहता। वो फिर चला जाता है। राजमाता कहती है कि चंपा फर्श साफ करो। पद्मिनी कहती है कि चंपा रानी के पैरों के वहां खाना है उसे साफ करो। चंपा गुस्से में आती है। कुमुद कहती है कि राजमाता श्रीमती सिसोदिया शादी में नहीं आ सकी, वो रानीसा के दोस्तों के साथ यहाँ नई बहू को देखने चाहती है। राजमाता कहती है कि जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कैसे जवाब देंगे? अगर राजेश्वरी यहाँ होती तो वो उसे संभाल लेती। पद्मिनी कहती है कि हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। वो कहती है कि आपका दोपहर का भोजन रात के खाने तक खत्म नहीं होगा, दीदी के दोस्त यहाँ आ रहे हैं, बेहतर अच्छे कपड़े पहनकर आना। फिर वो मन में कहती है कि मैं इसे ऐसा एहसास दिला दूंगी कि ये खुद इस घर से अपने आप भाग जाएगी।